Assalamualaikum, this is Mohammad Umar and welcome back to my 90 days English speaking course. Guys, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हम उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका है, अगर वो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। अब हम पहले समझते हैं कि पास्ट क्या है। सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए कि अभी 12 बजे हुए हैं और 12 बजे से पहले जितना भी टाइम गुजर चुका है वो पास्ट है। तो उस टाइम में जो भी काम हो चुका है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट से बोलना है। लाइक सुबह का टाइम वो पास्ट है, कल का टाइम वो पास्ट है, एक वीक पहले का टाइम वो पास्ट है, एक मंथ पहले वो पास्ट है, या एक साल पहले वो पास्ट है, या एक डेकेड पहले। 1 decade is equal to 10 years, उससे पहले वो पास्ट है। और 1 century पहले, एक सदी पहले वो पास्ट है। 1 century is equal to 100 years। तो जो भी पास्ट में हुआ है कोई भी काम, वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से बोलना है। अब हम कैसे बोलेंगे, उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला है जो कि है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट भी मैंने डिस्कस किया। अब उसके बाद है वर्ब, वो भी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन यहां पर हमें V1 नहीं, जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 इस्तेमाल किया था, यहां पर हमें V2 इस्तेमाल करना है। अब V2 क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक मैं बोलूंगा स्कॉल्ड, ये एक एक्शन है, वर्ब है, ठीक है, स्कॉल्ड। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? वो है स्कॉल्डेड, ठीक। या टीज, मजाक उड़ाना, किसी को चिढ़ाना। अब सेकंड फॉर्म क्या है? टीज्ड। तो यहां पर सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी है। गो, जाना, ये एक वर्ब है। सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो वेंट यहां पर हमें इस्तेमाल करनी है क्योंकि V2 है, ठीक है। इसी तरह बहुत वर्ब्स हैं, लेकिन उनके सेकंड फॉर्म्स हमें यहां पर इस्तेमाल करने हैं। अब कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप उनको देखिए। पहला जो सेंटेंस है वो है, उन्होंने कल मेरा मजाक उड़ाया। देखिए, कल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट है, ठीक है। जब भी पास्ट की बात आएगी तो हमें वो किसे बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट से। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम किस तरह बोलेंगे? दे, उन्होंने, दे। मजाक उड़ाने को क्या बोलते हैं? मजाक उड़ाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेक फन ऑफ। ये एक फ्रेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं मजाक उड़ाने के लिए। अब यहां पर पास्ट की बात हो रही है तो मेक यहां पर मेड बन जाएगा। मेक के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे मेड फन ऑफ। तो हम बोलेंगे दे मेड फन ऑफ मी। उन्होंने कल मेरा मजाक उड़ाया, ठीक। अब जो सेंटेंस नंबर 2 है वो है, मैंने कल उसको रास्ते पर देखा। कल मैंने देखा, तो जाहिर सी बात है पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं, आई, ठीक है। मैंने कल उसको रास्ते पे देखा, सब्जेक्ट आया। अब वर्ब है, देखने को क्या बोलते हैं हम? सी। अब सेकंड फॉर्म यहां पर इस्तेमाल करने V2, वो क्या है? सा। आई सा, मैंने कल उसको रास्ते पर देखा। उसको, आई, वो कोई लड़का था, उसी को, ठीक है। आई सा हिम, रास्ते पर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन द वे। आई सा हिम, आई सा हिम ऑन द वे, कल। कल के लिए यस्टरडे। इसी तरह यहां पर सेंटेंस नंबर 3 है, वो है, उसकी शादी 2020 में हो गई। उसकी शादी 2020 की बात हो रही है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। हम क्या बोलेंगे? शी गॉट मैरिड, शी गॉट मैरिड इन 2022। उसकी शादी 2022 में हो गई, ठीक। ये जो यहां पर है V2, गेट का मतलब होता है होना, सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास से बनाना है तो ये यहां पर गॉड बन गया। इस तरह यहां पर है सेंटेंस नंबर 4, वो है, उसने मुझे डांटा। डांटने को, उसने मुझे डांटा, ठीक है। एक्शन हो चुका है, तो एक्शन हो चुका है तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे बोलेंगे? अगर वो लड़का है तो ही, अगर वो लड़की है तो शी। सपोज ही, डांटने को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड। लेकिन स्कॉल्ड की यहां पर सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करनी है जो कि है स्कॉल्डेड। हम बोलेंगे ही स्कॉल्डेड, ही स्कॉल्डेड मी। उसने मुझे डांटा। अगर मुझे बोलना होगा कि कल उसने मुझे डांटा तो हम बोलेंगे ही स्कॉल्डेड मी यस्टरडे। लेकिन या अगर मुझे बोलना होगा कि उसने मुझे परसों डांटा तो मैं बोलूंगा ही स्कॉल्डेड मी डे बिफोर यस्टरडे। परसों के लिए हम बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे, और कल के लिए यस्टरडे, और परसों के लिए डे बिफोर यस्टरडे। अब यहां पर और एक सेंटेंस है जो कि है, हम संडे के दिन उसके घर गए, ठीक है। संडे के दिन, पास्ट में हम के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो होता है वी, ठीक है।
हम संडे के दिन उसके घर गए, ठीक है। जाने को क्या बोलते हैं? गो। अब हम गए हैं, पास्ट से बनाना है तो गो क्या बन जाएगा यहां पर? वेंट। वी वेंट, वी वेंट हिज होम, वी वेंट हिज होम ऑन संडे। अगर आपको बोलना होगा मंडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, तो जब डे से पहले हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और हिज होम, वो कोई लड़का होगा इसलिए मैंने यहां पर हिज का इस्तेमाल किया। अगर कोई लड़की होती तो हम बोलते हर होम। अगर बहुत सारे होते तो हम बोलते देयर होम, ठीक है। वी वेंट हिज होम ऑन संडे, हम संडे के दिन उसके घर गए। अब जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर वो है, मैंने कल आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा। मैंने कल आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा, तो मैं बोलूंगा आई, ठीक। देखने को क्या बोलते हैं? वॉच। क्योंकि जब टीवी की बात आती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फेसबुक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब इनकी बात आती है तो हम वहां पर वॉच, देखने के लिए हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आई वॉच यूर, आपका, आई वॉच यूर वीडियो, आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब, I watched your video on YouTube yesterday. अब यहां पर आपको एक बात नोट करनी है कि जब भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि एफबी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जब भी हम वहां पर कुछ देखेंगे तो देखने के लिए हम वॉच इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम ऑन यहां पर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने डे से पहले ऑन का इस्तेमाल किया था, अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम उससे पहले भी ऑन ही आएगा। किस सेंस में? कि मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने फेसबुक पे देखा, या मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आपने उस पर कुछ देखा है तो वहां पर आप उससे पहले आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, ठीक। तो ये जो सारे के सारे सेंटेंस थे ये पॉजिटिव थे, ठीक। ये जो है यहां पर ये पॉजिटिव थे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव। अब हमने पॉजिटिव किए। पॉजिटिव कौन से होते हैं? जिसमें ना नहीं होता, जैसे कि मैं कल वहां गया, मैंने उसको देखा, मैंने खाना खाया, ठीक है, पॉजिटिव। अगर नहीं आएगा, जैसे कि मैंने कल खाना नहीं खाया, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसको कॉल नहीं की, तो वो नेगेटिव में आते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सेंटेंस है यहां पर, ये यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं? जिनमें ना होता है। लाइक यहां पर है, अब पहले जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। यहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर में, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको यहां पर V1 इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव में आपको V2 इस्तेमाल करना है, लेकिन नेगेटिव में आपको V1 इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, जो यहां पर डिड है, ठीक है, जो यहां पर डिड है वो ऑलरेडी पास्ट में, और डिड जो है यहां पर ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद V1, ना कि V2। अब यहां पर सेंटेंस क्या है? मैंने कल उसको कॉल नहीं की, ठीक है। कल की बात हो रही है तो पास्ट है, ठीक। अब यहां पर ना आ रहा है, तो ना आ रहा है तो नेगेटिव है। अगर मैं इस तरह बोलता कि कल मैंने उसको कॉल की, तो मैं बोलता आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, वो पॉजिटिव था, ठीक। अब इसमें ना आ रहा है, ये क्या है? नेगेटिव। स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल करना है यहां पर? वो ये है। अब हम कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को? मैंने कल उसको कॉल नहीं की, मैंने, आई, ठीक, नहीं की, डिड और नॉट, ठीक। आई डिड नॉट। कॉल करने को क्या बोलते हैं? कॉल ही। आई डिड नॉट, जो कि V1 है यहां पर, आई डिड नॉट कॉल हिम, लड़का होगा हिम, लड़की होगी हर। आई डिड नॉट कॉल हिम कल, यस्टरडे। और यहां पर और एक बात है कि अगर आप डिड और नॉट को कंट्रक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो साथ में, तो डिड नॉट यहां पर बन जाएगा डिडंट, ठीक। यहां पर दूसरा सेंटेंस, मैंने आज क्लास अटेंड नहीं की, ठीक है, आज मैंने क्लास अटेंड नहीं की, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डिडंट, कंट्रक्शन फॉर्म में, ठीक। आई डिडंट अटेंड। आई डिडंट अटेंड करने को क्या बोलते हैं? अटेंड ही। फर्स्ट फॉर्म यहां पर इस्तेमाल करें, आई डिडंट अटेंड द क्लास आज, उसके लिए टुडे। आई डिडंट अटेंड द क्लास टुडे। हमने कल आपकी वीडियो नहीं देखी, कल की बात हो रही तो पास्ट है, लेकिन नहीं आ रहा है यहां पर, ये क्या है? नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे? हमने कल आपकी वीडियो नहीं देखी, हम बोलेंगे हम के लिए वी, नहीं देखा, वी डिडंट। देखने को क्या बोलते हैं? वॉच। वी डिडंट वॉच यूर वीडियो कल के लिए यस्टरडे।
इस तरह यहां पर आज मैंने अपनी जैकेट नहीं पहनी, ठीक है। पहनने को हम क्या बोलते हैं, वियर। वियर, या हम एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि है पुट ऑन। अब पुट ऑन की सेकंड फॉर्म क्या है, पुट ऑन ही, और वियर की सेकंड फॉर्म क्या है, वोर। ठीक, हम क्या बोलेंगे, आज मैंने अपनी जैकेट नहीं पहनी, टुडे, इस तरह हम बोलेंगे टुडे, टुडे आई डिडंट, I didn't or I did not put on or wore. I didn't put on or wore my jacket. ठीक, अब जो यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैंने उसको धोखा नहीं दिया, ठीक है। धोखा देना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चीट। हम किस तरह बोलेंगे, आई नहीं आ रहा है यहां पर, तो didn't, I didn't cheat on। चीट के बाद हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, ठीक है। I didn't cheat on her और I didn't cheat on him, ठीक। और जो लास्ट सेंटेंस है यहां पर वो है मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, ठीक है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, तो हम किस तरह बोलेंगे, मैंने, I नहीं बोला, I didn't, बोलने को हम क्या बोलते हैं, tell। I didn't tell you, आपको, I didn't tell you a lie। lie से पहले हम हमेशा a का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सी सेंटेंस है, ये नेगेटिव थे। अब इसके बाद इंटरोगेटिव है, और उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है डबल इंटरोगेटिव। तो अब लास्ट में मैंने यहां पर इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव को कंपेयर किया है ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मैं कल वहां गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, पॉजिटिव से आएगा। मैं कल वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर यस्टरडे, नेगेटिव। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप कल वहां पर गए, डिड यू गो देयर यस्टरडे, ठीक, क्या कल आपने उसको कॉल की, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, तो हम यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो वहां पर आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे। अब यहां पर इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था कि इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आंसर आता है वो हाँ या ना में आता है। लाइक मैं आपको बोलूंगा क्या वहां पर गए, आप बोलोगे हाँ या ना, आपने उसको कॉल की, आप बोलोगे हाँ या ना। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, यहां पर आपको आंसर इलॉबरेट करना होता है, यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। यह हम बोलेंगे यहां पर जो आंसर आएगा वो यस नो में आएगा, और यहां पर जो हमें आंसर देना होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है, इलॉबरेट करना है, ठीक है। अब दोनों की जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है इंटरोगेटिव का है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और डबल इंटरोगेटिव का जो है खाली हमें यहां पर स्ट्रक्चर यही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन खाली हमें यहां पर WH फैमिली, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, WH फैमिली यहां पर ऐड करनी है। अब WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट में बोला था, लाइक व्हेन, हाउ, व्हाई, विद होम, होम, ठीक है। ये सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं WH फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अगर आपको डबल इंटरोगेटिव कुछ पूछना है और डबल इंटरोगेटिव से आपको लग रहा है कि मुझे इससे पूछना है, क्या करना है, बिगिनिंग में आपको WH फैमिली वर्ड्स वहां पर ऐड करने। तो बस यही डिफरेंस है, यहां पर हम WH फैमिली नहीं रखते और यहां पर हम WH फैमिली वर्ड्स रखते हैं। अब मैंने ऑलरेडी यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, आप उनको देखिए। देखिए यह इंटरोगेटिव और यह यहां पर डबल इंटरोगेटिव, ठीक, फॉर्मूला यहां पर है। अब यहां पर एक सेंटेंस है जो है क्या कल आपने उसको कॉल की। हम यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कल आपने उसको कॉल की, तो किस तरह बनेगा, यहां पर सबसे पहले में डिड, ठीक, डिड यू, कॉल करने को क्या बोलते हैं, कॉल ही, डिड यू कॉल हिम, लड़की को हिम, लड़की को हर, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, एंड नोट ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन यहां पर क्या है, आपने कल उसको कॉल क्यों की, आपने कल उसको कॉल क्यों की, ठीक है। यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं क्या कल आपने उसको कॉल की, डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, आपका जो आंसर आएगा यस और नो आएगा। लेकिन यहां पर आपने कल उसको कॉल क्यों की, यहां पर आपको इलॉबरेट करना है। तो कैसे बनेगा ये, हमें यहां पर सबसे पहले WH फैमिली वर्ड ऐड करना है। आपने कल उसको कॉल क्यों की, क्यों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि है वाई, फिर यही रहेगा वाई डिड यू कॉल हिम yesterday, ठीक। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस है वो है क्या आज आपने क्लास अटेंड की,
क्या आज आपने क्लास अटेंड की? तो किस तरह बोलेंगे? डिड यू अटेंड द क्लास टुडे आज। ठीक, अब डबल इंटरोगेटिव में क्या है? आपने आज क्लास अटेंड क्यों की? ठीक है, क्यों के लिए कौन सा WH फैमिली वर्ड इस्तेमाल करेंगे? यही वाई डिड यू अटेंड द क्लास। यहां पर आपको इलॉबरेट करना है, आंसर जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर जो है वो है, क्या वो आज यहां आया था? क्या वो आज यहां पर आया था? ठीक है, हम क्या बोलेंगे? डिड। ठीक है, वो लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। ठीक है, डिड ही आने को क्या बोलते हैं? कम। डिड ही कम हियर? यहां होता है हियर, यहां हियर, वहां देयर। डिड ही कम हियर? क्या वो आज यहां आया था? डिड ही कम हियर टुडे? आज। वो आज यहां पर क्यों आया था? ठीक है, क्यों? वाई डिड ही कम हियर? Why did he come here today? हाँ, क्या आप वहां पर गए? जाने को क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? डिड आप, यू जाने को क्या बोलते हैं? डिड यू गो वहां? हियर यहां, वहां देयर। डिड यू गो देयर? ठीक है, क्या आप वहां पर गए? डिड यू गो देयर? यहां पर डिड यू गो देयर? हाँ, अब यहां पर जो डबल इंटरोगेटिव में आप वहां पर कब गए? कब के लिए जो WH फैमिली वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है when did you go there? when did you go there? आप वहां पर कब गए? अब जो लास्ट है यहां पर, क्या वो आपसे मिला? क्या वो ठीक, पहले क्या के लिए डिड, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। डिड ही मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। डिड ही मीट यू? डिड क्या वो, ही, मीट मिलने को हम बोलते हैं मीट। डिड ही मीट यू? आपसे। ठीक है, डिड ही मीट यू? अब ये जो है यहां पर डबल इंटरोगेटिव में आप किससे वहां पर मिले? किससे के लिए जो WH फैमिली वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है होम। किससे या किसको? ठीक है, आप किससे वहां पर मिले? होम डिड यू, आप होम डिड यू मीट डियर? वहां। ठीक है, आप वहां किससे मिले? होम डिड यू मीट डियर? आप वहां पर किससे मिले? लेकिन यहां पर आपको और एक बात नोट करनी है, ये जो यहां पर इंटरोगेटिव है डबल इंटरोगेटिव है। ठीक है, ये जो इंटरोगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये जो डबल इंटरोगेटिव है ये भी पॉजिटिव है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? खाली हमें नॉट इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहां पर, क्या कल आपने उसको कॉल की? लेकिन अगर हम बोलेंगे कि क्या आपने कल उसको कॉल नहीं की, नहीं आया ना, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, ये यहां पर बन जाएगा इंटरोगेटिव, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे? अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो यहां पर जो डिड है खाली हम यहां पर नॉट ऐड करेंगे, लेकिन कंट्रक्शन में लिखना है। ठीक है, हम बोलेंगे डिडंट यू कॉल हिम यस्टरडे? क्या कल आपने उसको कॉल नहीं की? या इसी तरह, व्हाई डिड यू कॉल हिम यस्टरडे? आपने कल उसको कॉल क्यों की? अगर हमें बोलना होगा कि आपने कल उसको कॉल क्यों नहीं की, तो ये बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। हमें क्या करना है? डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव करने के लिए यहां पर हमें खाली डिड के साथ नॉट इस्तेमाल करना है, लेकिन कंट्रक्शन में लिखना है। ठीक है, व्हाई डिडंट यू कॉल हिम यस्टरडे? इस तरह यहां पर, डिड यू अटेंड द क्लास टुडे? क्या आज आपने क्लास अटेंड की? और अगर हमें यहां पर बोलना है कि क्या आज आपने क्लास अटेंड नहीं की, तो हम क्या बोलेंगे? डिडंट। कंट्रक्शन में, डिडंट यू अटेंड द क्लास टुडे? यहां पर व्हाई डिड यू अटेंड द क्लास? ठीक है, आपने क्लास अटेंड क्यों की? अब अगर हमें बोलना होगा कि आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं की, तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, हम क्या बोलेंगे? व्हाई डिडंट यू अटेंड द क्लास टुडे? तो इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। होप आपने यहां पर बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी। अब अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।